नमस्कार दोस्तों। 15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में एक खबर छपी थी। खबर थी गौतम अडानी ग्रुप के संबंधित। अमेरिका में एक जांच चल रही थी। कहा गया कि अमेरिका जो गौतम अडानी है, यानी कि जो अडानी ग्रुप है, उसके चेयरमैन के खिलाफ जांच कर रहा है। तब अडानी ग्रुप की तरफ से एक बयान जारी किया गया। अब बयान जारी करके यह कहा गया कि किसी प्रकार की जो हमारे चेयरमैन है उसके खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं चल रही है। तब बात वहीं दब जाती है। अब एक नया खुलासा हुआ है 21 नवंबर को। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिससे अडानी ग्रुप के जो सभी शेयर है वो एकदम धड़ाम से नीचे चला आया है। महज एक दिन के अंदर जो गौतम अडानी है, इनके जो नेटवर्थ है करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक घट गई। 1 लाख करोड़ रुपए तक जब इनकी नेटवर्थ है वो घट गई। फिर उसके बाद केन्या के राष्ट्रपति ने जो अडानी ग्रुप के साथ जो बिजली डील है वो कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप का जो शेयर मार्केट है वो जब शेयर उनका तेजी से गिर रहा था तो जाहिर सी बात है जितने इनके शेयर होल्डर्स थे वो अपना धीरे धीरे शेयर होल्डर्स उनके साथ निकालना शुरू कर दिए थे। न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। किसके खिलाफ? अडानी ग्रुप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब भारत के अंदर भी जो अडानी ग्रुप है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट मतलब अरेस्ट करने की जो मांग है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारत के अंदर कोई भी रिश्वत दी जाती है तो उसकी कार्रवाई अमेरिका में कैसे होती है और अडानी ग्रुप इसमें क्यों फंसे हैं, इसको समझते हैं पूरे डिटेल से, इसको एनालिसिस करते हैं डिटेल से। 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिका में एक न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडक्टमेंट दर्ज किया गया था, यानी इसे अभियोग पत्र कहते हैं। इसमें गौतम अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 8 लोगों को आरोपी भी बताया गया था। इसमें कहा गया है कि जो आरोपी हैं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को गलत तरीके से हासिल किए हैं। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को करीब 250 मिलियन तक घूस दिए थे। 250 मिलियन को अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 2029 करोड़ रुपए अधिकारियों को क्या दिया गया था? रिन्यूएबल एनर्जी में दिया गया था घूस। उसे देने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और जो बैंक हैं उसको झूठ बोलकर उनसे पैसा इकट्ठा किए हैं, इसलिए उन पर केस कर दिया गया है। यह अमेरिका का फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है जिसको एफसीपीए के नाम से जाना जाता है। एफसीपीए के नाम से जाना जाता है, यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ध्यान यह देने वाली बात है कि अमेरिका का जो न्याय विभाग है वो डॉक्यूमेंट्स में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग करने की बात कही गई है, रिश्वत लेने और देने की बात नहीं की गई। मतलब जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है, न्याय विभाग है, वो कह रहा है कि रिश्वत देने की बात चल रही थी, ऑफर की बात चल रही थी, उसकी प्लानिंग की बात चल रही थी। फिर 20 नवंबर 2024 को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और यह मामला सबके सामने जब आया तब उसके बाद गौतम अडानी और उसके जो भतीजे हैं जिनका नाम है सागर, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। मतलब जो भतीजे हैं गौतम अडानी, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। उसके बाद जब वारंट उन्हें जारी कर दिया गया उनके भतीजे को, फिर उसके बाद आरोपियों में सिरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश, मतलब कि 4-5 लोग और भी थे। फिर उसके बाद इन पर जो ग्रेजुअली है या बीआई है और अमेरिकी जो प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी कि जो सेक है, इसमें जो जांच चल रही है उसमें अड़ंगा डालने की भी साजिश करने का भी आरोप इन पर लग गया था। चारों लोगों मामले से जुड़े ईमेल और एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज डिलीट करने के लिए भी तैयार थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जांच के लिए जरूरी जानकारी भी नहीं दी थी। न्यूयॉर्क के जो ब्रुकलिन्स में एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी जो डीओजी है और उसके बाद डीओजे है, फिर उसके बाद जो सेक है, इन्होंने साझा एक बैठक में झूठ बोला और रिश्वत कांड में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जो रिश्वत कांड है इसमें मैं शामिल नहीं होगा क्योंकि ये आरोप जो है वो गड़बड़ है। फिर हेर फेर रिश्वत आरोप किस प्रोजेक्ट में लगा है? अमेरिका का जो न्याय विभाग है इन्होंने कहा कि इनके फाइलिंग के मुताबिक सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे कहते हैं सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे सेकी के नाम से जाना जाता है, सेकी या सेसी भी कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। यह देश में 12 गीगावाट का जो एनर्जी है इसके लिए यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। फिर उसके बाद सेसी भारत सरकार की एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। ये भारत सरकार की सरकारी कंपनी है जिसका उद्देश्य है देश के अंदर जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना। दिसंबर 2019 और 2020 के बीच
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि जो अडानी ग्रुप का एजेल है, एजेल है, एजेल और एक विदेशी फर्म एक विदेशी फर्म दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था जिसे लेटर ऑफ अवार्ड का नाम दिया गया था। यहाँ एक दिक्कत तब आई जब एजेल ग्रुप और उसके बाद जो विदेशी फर्म है उसने बिजली खरीदी थी। अब बिजली खरीदने के बाद वो सेकी को बोला था ग्राहक लाने के लिए, जो सेकी सरकारी कंपनी है, तो ग्राहक जब नहीं मिल पाए तो सेकी के साथ डील करना शुरू कर दिए। जो इंडिया की जो सरकारी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी की सरकारी कंपनी है, इससे बोला जो अधिकारी इसके हैं अधिकारियों से रिश्वत देकर डील करना शुरू कर दी कि आप किसी राज्य के साथ, जैसे झारखंड हो गया, बिहार या अन्य कोई राज्य हो गया, इसके साथ जो उसका स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ डील करिए। डील करने के बाद जो हमारी ग्राहक है, सोलर एनर्जी का जो ग्राहक है उसे तय करिए, उसके लिए हम आपको पैसा ऑफर देंगे। जो सेकी के अधिकारी हैं उनको पैसा ऑफर किया गया था। तो इन सब सारी चीजों को लेकर उन पर जांच लगना शुरू कर दिया था। आरोप पत्र के मुताबिक यह भी कहा गया कि जो गौतम अडानी हैं उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन समेत 7 लोगों से मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची गई थी, जिसमें राज्य सरकार सेसी के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर ले और जो सोलर पावर एग्रीमेंट है वो डील हो जाए। जब डील हो गया था तो जाहिर सी बात है इसके लिए ग्राहक मिल गए। जब जो एजेल ग्रुप है जो कि अडानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी का ग्रुप है और एक विदेशी फर्म है, जब ग्राहक इनको मिल गए, बिक्री नहीं हो रही थी, तो ये मामला दर्ज हुआ कि रिश्वत लेकर ये अपना ग्राहक सेट किए थे। इस मामले की जांच किसने की? मामले की जांच भारत सरकार की जो सीबीआई की तर्ज पर काम करने वाली अमेरिका के अंदर एक एफबीआई है। जैसे भारत में सीबीआई जिस तरीके से काम करता है उसी तरह अमेरिका में कौन काम करता है? एफबीआई। एफबीआई ने इस मामले की जांच की और जांच करने के बाद बताया कि जो अडानी ग्रुप है वो रिश्वत देने के काम किए, मतलब रिश्वत देने के लिए ऐसा काम किए हैं। पूरे मामले में किस किस पर और कहाँ केस चलेगा? अमेरिका में 2 तरह के कानून है, एक संघीय यानी फेडरल लॉ है, दूसरा राज्यों के कानून यानी स्टेट्स लॉ है। संघीय कानूनों को लागू करने के लिए अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 54 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यानी कि 94 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो वहां पर मौजूद है। ऐसे ही अदालत एक न्यूयॉर्क राज्य के अंदर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है। अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ इसी अदालत में जो मुकदमा है वो चल रहा था। दोनों लोगों के बीच में मुकदमा चल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 7-8 लोगों को लिस्टेड किया गया है, इसमें गौतम अडानी है जो कि अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन भी हैं, सागर अडानी उनके भतीजे हैं, फिर उसके बाद इसमें विनीत एस जैन हैं, रणजीत गुप्ता हैं, सिरिल कैबिनेस हैं, सौरभ अग्रवाल हैं, दीपक मल्होत्रा हैं, रुपेश अग्रवाल हैं। ये इतने लोगों के नाम इसमें लिस्टेड किया गया है कि इतने लोग इस मामले में फंसे हुए हैं। अब फिर अमेरिका में मामला चल रहा है। अब बात यह आती है कि रिश्वत भारत में दी गई है, तो ये जो आरोप है ये अमेरिका के अंदर क्यों तय हो रहा है? अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट है, यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट है। इस एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? इस एक्ट के तहत यह कहा जाता है कि घूस देकर बिजनेस करना एक बड़ा अपराध है। अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर मुकदमा जो चलेगा वो अमेरिका के अंदर चलेगा। यानी अमेरिका की कोई भी कंपनी हो गई, वो दुनिया के अंदर कहीं भी अगर घूस देने की कोशिश की है तो उस पर जो मुकदमा चलेगा कहाँ चलेगा? अमेरिका के अंदर से, यानी कि जो यूएसए है उसके अंदर चलेगा। तो इसमें हुआ क्या था कि जो अडानी ग्रुप का जो एजेल कंपनी है और एक जो विदेशी फर्म थी जो अमेरिका कंपनी थी, दोनों ने मिलकर जो भारत के सेसी के अधिकारी हैं उनको घूस देने की ऑफर दिया था। तो इसी के खिलाफ अडानी ग्रुप और जो अमेरिका की कंपनी है उस पर अमेरिका के अंदर से मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमा चलाया जा रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है, जांच हो रही है अभी, क्योंकि कहा गया है कि ऑफर किया गया है रिश्वत देने की। अभी बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसकी भी पुष्टि होगी, अभी जांच चल रही है, इसकी जांच ज्यूरी करेगी। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा था, इसलिए अमेरिका में जांच को अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए इस पर जांच होना शुरू कर दी। एजेल की सहयोगी कंपनी प्रतिभूति न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो NYSE है ये लिस्टेड है। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने निवेशकों को नहीं बताई थी कि मैं रिश्वत देने की बात कर रहा हूं, वो अपने आप में ही रिश्वत दे लिए थे। फिर बात आती है गौतम अडानी के खिलाफ मामले को एन एडिक्टमेंट्स इन द यूएस कहा जा रहा है। कि इसका मतलब क्या है कि जो एन एडिक्टमेंट्स इन यूएस का शाब्दिक अर्थ है अमेरिका में एक अभियोग, यानी अमेरिका में चलने वाला एक मुकदमा है। अमेरिका में इसकी जिम्मेदारी न्याय विभाग है, यानी
जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर होती है। कोई अपराध होने पर जांच होती है, इसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स होता है यानी सरकारी वकील एक औपचारिक लिखित आरोप तैयार करता है। इसके बाद एक लिखित आरोप को ग्रैंड ज्यूरी को दिया जाता है। यह ज्यूरी पर जो मुकदमा चलता है, ज्यूरी देखती है, अभियोग चलाया जाता है और देखती है कि जो वकील है वो जिरह करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि किस पर कितना ज्यादा मुकदमा चला है। अब अडानी ग्रीन ने आरोपों में क्या अपनी सफाई दी है। 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बताया है कि जो भी उस पर आरोप लगे हैं वो अभी निराधार हैं, यानी उस पर कोई भी मतलब आरोप मानने के तैयार नहीं है। फिर बात आती है, अमेरिका में न्याय विभाग खुद ही कहा था कि अभी ये सिर्फ आरोप है, आरोप को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि दोषी साबित न हो जाए। हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है हमने वहां की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का पालन किया है। हम सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों को यकीन दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये अडानी ग्रुप कर रही। और उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर जो आरोप लगा है वो एकदम से बेबुनियाद है। बात रही जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अरुण कुमार, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के अंदर जो आरोप है उसको गलत बताया जा रहा है, इसलिए अब उन्हें कोर्ट्स में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पेश होना होगा। अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फ्रॉड्स में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 20 साल की सजा होगी, 20 साल की सजा होगी और $5 मिलियन का जुर्माना दिया जाएगा। वायर फ्रॉड के मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो 20 साल की सजा होगी और उन्हें कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि जो FCPA के तहत अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 5 साल की उन्हें जेल होगी और उसके साथ कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद भारत सरकार की ओर से अमेरिकी सरकार पर केस बंद करने का दबाव बनाया जाता है तो भी, हालांकि इसका कुछ नतीजा निकलेगा इस पर संदेह है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। वहां की सरकार कानूनी कामों में ज्यादा दखल नहीं देती है। राष्ट्रपति की ओर से दबाव बनाने के बाद भी अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अपनी कार्यवाही जारी रख सकता है। लेकिन यह बात साफ है कि भारत सरकार और ट्रंप की ओर से गौतम अडानी को बचाने का जो प्रयास है वो भरपूर किया जाएगा। बात यह है कि वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, देखने वाली बात यह है। हालांकि अडानी ग्रुप का जो शेयर मार्केट है वो काफी गिर गया है। जिस जिस कंपनी का शेयर गिरा है उसमें अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी पोर्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, ये सब टोटल, अडानी विल्सर है, अंबुजा सीमेंट है, एसएससी लिमिटेड है, एनडीटीवी ग्रुप है, इन सब का शेयर मार्केट में गिर गया है इनका। अब देखने वाली बात है कि इनका जो दोष है ये साबित हो पाता है कि नहीं साबित हो पाता है। अब तो इनका जो मार्केट है ये गिर चुका है। थैंक यू।